दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत और रामलला से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हमेशा आपके साथ रहें। दोस्तों, आपके लिए रामलला का एक बहुत बड़ा संदेश आया है, जिसे जानकर आप खुशी से नाच उठोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बड़े समय से परेशानियां चल रही थी, खींचतान चल रही थी। कुछ न कुछ आपको ऐसी बातों ने उलझा रखा था जिनसे आप परेशान चल रहे थे। अब उन सब परेशानियों का अंत होने वाला है। अब स्वयं राम लला आ गए हैं आपकी हर एक परेशानी का अंत करने के लिए, और इसकी शुरुआत हो जाएगी दोस्तों कल दोपहर 12:39 से, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक आपको 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी हैं वो बड़ी खुशखबरियां जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगी। जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वो हर एक खुशी आपको मिल जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह एक सुनहरा अवसर है जो बड़े ही लंबे इंतजार के बाद आपके जीवन में आया है। इसे बिल्कुल भी जाने मत देना दोस्तों, इसका आपको पूरा लाभ लेना है और हम आपको बताएंगे कि इस विशेष सुनहरे अवसर का आपको कैसे लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष तौर से रामलला की भगवत कृपा उतर कर आई है, जो आपका उद्धार करने जा रही है। तो कैसे प्रभु श्री राम आपका उद्धार करेंगे और कौन सी हैं वो 3 बड़ी खबरें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, इन सारे विषयों पर हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ी मुसीबतों का कारण है और आने वाले इस सुनहरे अवसर को बर्बाद करने की पूरी मंशा रखता है। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आपके जीवन पर गहरी नजर रखता है और इसे आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है। यह एक महिला है, यह आपके आसपास ही है और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात इसे पता रहती है। हम इस महिला के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बस ऐसे में यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको बेहतरीन ज्ञान का खजाना प्राप्त नहीं हो पाएगा और फिर हमें भी बहुत दुख होगा कि हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, हर एक बात को समझने का प्रयास करिए, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इसे बीच में छोड़कर जाना नहीं दोस्तों, अन्यथा आप अपने दोषी स्वयं ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता को याद करते हुए सच्चे भाव के साथ कमेंट में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, क्योंकि माता की कृपा के बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारा और आपका जीवन माता के ऊपर ही निर्भर है, उनकी कृपा पर ही आश्रित है। तो फिर निश्चित तौर पर माता को याद करना तो बनता ही है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखकर कमेंट में भेज दें, ताकि हम शनिवार के होने वाले हवन में आपके नाम से माई के दरबार में अर्जी लगा दें। आपके जीवन में माई की पूरी कृपा अवश्य ही पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम जब भी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान माई के लिए करेंगे तो उसमें आपके नाम से अर्जी स्वयं ही लग जाएगी, क्योंकि अब आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो जल्दी से इस कार्य को करिए, यह बिल्कुल ही फ्री है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन में समय का चक्र बदलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको प्रभु श्री राम की पूरी कृपा प्राप्त होने वाली है। अब चाहे आप किसी के भी साधक हों, किसी की भी पूजा आराधना करें, लेकिन आपके ग्रहों की चाल यह बता रही है कि भगवान श्री राम आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। दोस्तों, यह महापरिवर्तन अगले 3 दिनों के अंदर होने जा रहा है और इस महापरिवर्तन में न केवल आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी तरक्की हो यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश होना भी बहुत आवश्यक है और आपके
अपनों में ही आपके शत्रु छुपे होते हैं, यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बाहर से आने वाले शत्रुओं को पहचानना आसान होता है, लेकिन अपनों में ही छुपे शत्रुओं को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि कौन किस तरह से कब षड्यंत्र रच रहा है, कब घात पहुंचाना चाहता है, पता ही नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है। तो अब आप खुश हो जाइए दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुनना और बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी भविष्यवाणियां हम आगे आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं वे 100% सत्य होने जा रही हैं, क्योंकि हमने बहुत गहराई से आपकी राशि में ग्रह गोचर का अध्ययन किया है और हमें अपनी लाल किताब और उसके बताए हुए आदेशों पर पूरा भरोसा है। हम आपको कहते हैं कि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें बस आप एक एक करके सुनते जाना और अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं आप खुद जानते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर जाए, लेकिन आप उसके लिए मन में छल नहीं रखते हैं, बुरा भाव नहीं रखते हैं, उसे माफ कर देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में आपके टीस तो रह ही जाती है। अब आप देखेंगे कि आपके उसी शत्रु का आपके सामने ही मजाक उड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना होने वाली है। जिसने कभी षड्यंत्र रच के आपको भावनाओं में लेकर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था, आपका दुरुपयोग किया था, आपके रुपए पैसे और संसाधनों को लूटा था, अब आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में उसका पूरा तमाशा होगा। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि जो रुपए पैसे को लेकर अब तक परेशानी चल रही थी, यानी कि जहां पैसा लगाया वह अटक गया, जिसको दे दिया उधार उसने वापस नहीं दिया, और काम धंधे में भी पूरा रुझान प्राप्त नहीं हो रहा था, मतलब कि सही लाभ नहीं हो रहा था, उम्मीदों के अनुसार फायदा नहीं हो रहा था। अब ये सारी समस्याएं धीरे धीरे छटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि सतर्कता ही आपका बचाव है। याद करिए वह समय जब आपके पास रुपए पैसे थे, यानी आपका जीवन ऐशो आराम में, धन दौलत में भरा हुआ था, यानी कि आप जीवन का पूरा आनंद ले रहे थे। तब आपके पास कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त यार थे जो आपके आसपास ही मंडराते रहते थे। लेकिन जैसे ही आपका बुरा समय आया तो बुरे समय के आने के तुरंत बाद ही आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। आपकी जरूरत के समय आपके अपने ही आपके साथ नहीं थे, आप अकेले ही खड़े दिखाई दे रहे थे। यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है और आपके जीवन में ऐसा समय पिछली बार कई बार आ चुका है। तो कम से कम इस बार अब आपको होशियार रहना है। जो भी लाभ आपको हो उनके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं। आपके अंदर यह एक छोटी सी कमी है कि आपको जरा सी खुशियां दिखाई दी कि आप तुरंत ही उनका बखान करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने अपनी हर एक बात खुलकर बता देते हैं। याद रखना दोस्तों कि इस संसार में कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब तक आप कष्ट में हैं तब तक लोग आपके हालचाल लेते रहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आई, लोगों ने आपसे जलन के बसीभूत बात करना ही बंद कर दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का एक दृष्टांत है जो आपको सुनना चाहिए। यह आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोना लोहे से बोला कि देखो भाई, पिटाई तो तुम्हारी भी होती है और मेरी भी होती है, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, हम तो इतना चिल्लाते भी नहीं हैं। तो लोहे ने सोने से कहा कि भाई देखो, जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम्हारी पिटाई करने वाली हथौड़ी लोहे की होती है, यानी कि तुम्हें कोई पराया ही पीट रहा होता है। इसलिए तुम्हें कष्ट तो होता है, लेकिन इतना अधिक कष्ट भी नहीं होता, क्योंकि पराए हाथों से मार खाने में ज़्यादा दिल नहीं दुखता है, बस चोट लगती है। लेकिन मेरी जब पिटाई होती है तो पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की होती है और लोहे को ही लोहा पीटता है। यानी जब इंसान अपनों के ही हाथों मार खाता है तब ना केवल शरीर पर चोट लगती है बल्कि उसके मन में भी चोट लगती है, इसलिए आवाज भी ज्यादा आती है। दोस्तों, यह शायरी जो है एक वो बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बनी है।
दुनिया में कभी किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे पेड़ का ही एक हिस्सा न होता। दोस्तों, अपनों से बचकर रहना ही आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और आवश्यक है, क्योंकि बाहर से आने वाला शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान, बल और बुद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप चोट खाते हैं तो अपने दिल के हाथों। दोस्तों, इस अच्छे समय को गवा मत देना। अब ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी में एक विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है जो कल दोपहर 12:39 से शुरू होगा। इस ग्रह योग में बुध और गुरु दोनों आपकी राशि में लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे बुध आपको व्यापार में, काम धंधे में उन्नति देगा, आपकी आमदनी बढ़वाएगा, आपकी बौद्धिक बल को तेज करेगा, जिससे कि आपके रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी, आपके काम धंधे में उन्नति होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप ऐसे फैसले ले पाएंगे जो कि आपको आगे चलकर बहुत लाभ देने वाले हैं, यानी कि आप जो भी सोचेंगे वह आपके लिए हितकर होगा। जी हाँ दोस्तों, बुध का यही काम होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बुध को संपूर्ण ग्रह तालिका में एक बालक की उपाधि दी गई है। तो जहां बुध बुद्धि के लिए जिम्मेदार है, आमदनी के आवक के लिए जिम्मेदार है, वहीं इसके अंदर लड़कपन का भी भाव होता है। तो आप भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको लाभ प्राप्त होने लगे, कहीं से विशेष कोई डील, कोई अवसर, कोई मौका मिले और आप उसका बखान करने लग जाएं, यानी लड़कपन कर जाएं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, यह आपके लिए हितकर नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, गुरु का यह विशेष ग्रह गोचर आपको बहुत लाभ देगा। अब गुरु जो कि सभी ग्रहों के और देवताओं के भी गुरु हैं, यानी कि आपके लिए मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको सही राय देगा, सही मशवरा देगा, जिसकी वजह से आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। अब वह इंसान आपके घर का भी हो सकता है, आपका कोई सोचचिंतक भी हो सकता है, या फिर कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो गुरु का गोचर है, यह आपके लिए 3 तरह से लाभदायक होगा। पहला, कि आपके परिवार में शांति और सुकून कायम होगी। आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी से एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आपका मन अच्छा रहेगा और आप दुगनी शक्ति के साथ अपने काम धंधे व्यापार में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपकी कामयाबी के अवसर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान से सुने, हम आपको जो बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो ग्रहों का गोचर है, यह केवल कुछ समय के लिए बना है, जीवन भर के लिए नहीं। तो सीधी सी बात है कि जीवन भर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि आपको इसका लाभ लंबे समय तक लेना है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना होगा, जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात दोस्तों, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की हर एक खुशी पर पानी फेर देता है, और यह भी जो अच्छा समय योग बना है, इससे आपको जो खुशियां प्राप्त होंगी, इस पर भी पूरी तरह से वह पानी फेरने की तैयारी कर चुका है। तो वह कौन व्यक्ति है और कैसे वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो पूरा देखते रहे, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर न जाएं, क्योंकि हर एक भाग, हर एक बात इस वीडियो की आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए रामबाण औषधि के समान है दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने मन के भाव पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम के लिए आप अपने मन में भाव उत्पन्न करिए। हमारे कहने से आप अपने मोबाइल में भगवान श्री राम का वॉलपेपर लगा लीजिए। जब भी आप अपने फ़ोन को देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम की याद आएगी। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी मानसिकता परिवर्तन होगी। अब यह विशेष शुभ समय आपके जीवन में जो आया है, यह प्रभु श्री राम की देन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु का विशेष जो गोचर है, उसके अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु हैं।
और भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार प्रभु श्री राम हैं, जो कि बेहद शालीन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और चूंकि प्रभु श्री राम लला का आगमन हो चुका है 22 जनवरी को, तो अब प्रभु श्री राम आपके जीवन में यह योग लेकर आए हैं और यह उनकी ही कृपा से आया है। बड़े ही लंबे समय से आप किसी अच्छी घटना के होने का इंतजार कर रहे थे, विशेष योगों के बनने का इंतजार कर रहे थे। अब तक लंबे समय से आपको सुविधाएं, ऐसी सहूलियत प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। अब प्रभु की कृपा से आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब 3 तरह से लाभ आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि रुपए पैसे की समस्या आपकी दूर होगी, काम धंधे व्यापार में आपकी उन्नति होगी, नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वे आपके सामने ही अपमानित होंगे, आपके सामने ही उनका समन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शत्रु है जो छुपा हुआ है और आपका लंबे समय से शोषण कर रहा है, दुरुपयोग करता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अपनों में ही छुपा हुआ है। अब इसके बारे में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इन 2 ग्रहों की जो युति है, जो योग है, इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय है दोस्तों, इसे यदि आप कर लेंगे तो इन ग्रहों की ऊर्जा में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएंगे, यानी कि प्रबल हो जाएगी यह ऊर्जा और आपको दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। और यह उपाय इतना छोटा और सरल है कि इसे आप बड़ी आसानी से चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को कि आपको करना क्या है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको एक पान का पत्ता और एक इलायची, जी हाँ दोस्तों पान का एक छोटा सा पत्ता और एक इलायची अपने मुख में रख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, उसे चबाना नहीं है, बस मुख में रख लेना है। और अपनी जेब में थोड़े से पीले चावल, जी हाँ दोस्तों चावल थोड़े से लेने हैं आपको और उनमें हल्दी लगा लेनी है। बस इन चावलों को अपनी जेब में डाल लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आप अपनी पैंट की पीछे की जेब में चावल को न डालें तो आगे की जेब में डालें और दाहिने तरफ वाली जेब में डालें। बेहतर होगा कि आप अपनी शर्ट की जेब में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी कागज में लपेटकर एक पुड़िया बनाकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको कार्य करना है और प्रभु श्री राम की वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगा लेनी है। इन कार्यों को करें और आप देखेंगे कि इन ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आप अपने आसपास जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका आभा मंडल तीव्र गति से सकारात्मक हो जाएगा और आपको जो लाभ पहुंचाने वाले ग्रह हैं वे पूरी तरह से लाभ पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पेट में जब दर्द होता है तो डॉक्टर आपको दवा दे देता है। अब वह दवाई आपके दर्द को ठीक नहीं करती है, बस उन कीटाणुओं को मार देती है जो दर्द पैदा कर रहे हैं, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं। बाकी आपका स्वयं का शरीर ही अपने आप को ठीक कर लेता है। इसी प्रकार जब आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास एकत्रित कर लेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को भगा देंगे, तो ग्रहों की जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, वह स्वयं ही आपको बड़े बड़े लाभ तक पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ छोटे छोटे दैनिक उपाय हैं जिनको भी आपको अवश्य करना चाहिए। और ये उपाय क्या हैं? पहला, आपके पितृ पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जब भी आप भोजन करने बैठे तो अपने भोजन करने से पहले अपने पितृ पूर्वजों का आवाहन करें। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद करके हाथ जोड़कर पितृ पूर्वजों का आवाहन करें और उनसे कहें कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, इस भोजन से तृप्त होइए, तब हम इस भोजन को पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बस आपको अपने मन में बोलना है या यूं कहें कि सोचना है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। आपके पितरों की जो ऊर्जाएं हैं वे तुरंत उस भोजन में से अपने हिस्से को ले लेंगे। अब यहाँ पर कोई आपके साथ भोजन खाने वाला नहीं है, यहाँ ऊर्जाओं के लेन देन की बात हो रही है दोस्तों। जब आप इतनी सी क्रिया करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पितृ पूर्वज बेहद संतुष्ट हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। और याद रखें कि आपके घर के पहले रक्षक आपके पितृ ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पहले देवता पितृ देवता ही हैं। यदि उन्हें आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। यह बड़ी दुख की बात है, लोग इन बातों को समझते ही नहीं हैं।
छोटी छोटी क्रियाओं को लोग भुला चुके हैं। सूर्य नारायण को जल देने से लेकर पितरों को तृप्त करने तक की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। कुछ नहीं तो स्नान करते समय थोड़ा सा जल अपनी अंजुरी में भर के अपने पितृ देवताओं के नाम से यदि आप छोड़ देंगे तो पितृ देवताओं की प्यास मिट जाएगी, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन लोग इन सब कार्यों को करना फिजूल समझते हैं, ढोंग समझते हैं, ढकोसला समझते हैं, और उसका नतीजा यह है कि अब आज के समय में पैसा होने के बावजूद, सुविधाएं होने के बावजूद लोगों के दिल में चैन नहीं है। एक दूसरे से खींचतान मची हुई है, रिश्ते नातों में तनाव है, सुकून नहीं है। दवाई खा खा कर लोग सो रहे हैं, यानी कि नींद तक नहीं आ पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके आसपास कई अतृप्त आत्माएं, अतृप्त शक्तियां घूम रही हैं जो आपके सुख चैन को आपसे सोख रही हैं, चूस रही हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे कहने से इन छोटे छोटे कार्यों को भी आप अवश्य ही किया करिए और आप देखेंगे कि आपको इसके लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। बेशक चाहे धन दौलत आए या ना आए, लेकिन आपका काम चलता रहेगा, आपके मन में सुकून बना रहेगा। और वैसे भी कहावत तो यही कही गई है कि बेशक चाहे 2 रोटी मिलें लेकिन चैन की मिलें, इसी से जीवन पार हो जाता है। बाकी क्या करना है, क्या होना है और कैसे होना है, सब कुछ उस विधाता ने पहले ही सोच रखा है। यदि उसने आपको देने के बारे में सोचा है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, और यदि छीनने के बारे में लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। यही विधि का विधान है। तो इन बातों की बारीकियों को आप समझिए। अब बात करते हैं उस एक इंसान के बारे में दोस्तों, वह एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, और उसका नाम जा से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर जे से। जी हाँ दोस्तों, इस महिला से आपको सतर्क रहना है। यह आपके परिवार में हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदार में हो सकती है, लेकिन जहाँ भी यह महिला है आपके ऊपर पूरी नज़र बनाकर रखती है और आपको प्रताड़ित करती है, आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है, और पहले भी कई बार इसने ऐसे प्रयास किए हैं। यह सब हम माई के द्वारा बताई गई अनुभूतियों के आधार पर आपको बता रहे हैं। बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यदि आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं या आपके देवी देवताओं की प्रबल कृपा आपके ऊपर है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ना भी हो, लेकिन अधिकतर आपकी राशि के जातकों के जीवन में ऐसा कोई ना कोई सदस्य अवश्य ही है, या फिर हो सकता है कि उसका नाम भी अलग हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में इसी नाम का एक जातक है जो पीड़ाएं पहुंचाता रहता है। अब इन सब बातों से बढ़कर जरूरी बात यह हम आपको बता दें कि आपके लिए सतर्कता ही एकमात्र बचाव है, और भगवत कृपा ही आपकी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, तो सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ रहें और सतर्क अवश्य ही रहें, क्योंकि आपका जब भी शोषण होगा अपनों के द्वारा ही होगा। उम्मीद है कि जो जानकारियां हमने आपको दी हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में कुछ न कुछ लाभ अवश्य ले पाएंगे। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय श्री राम कृपा करो अवश्य लिख देना। प्रभु श्री राम और माता भद्रकाली की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।